चलिए आज हम लोग देखेंगे मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और मेंडल के द्वारा ये 3 नियम दिया गया है। इसमें प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपदिवहन का नियम। अब जो पहला प्रभाविता का नियम है, जब हम लोग शुद्ध नस्ल को प्रभावी और अप्रभावी के बीच संकरण कराएंगे तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगा या पहली पीढ़ी प्राप्त होगी, उस पहली पीढ़ी में सभी संतानों में जो लक्षण दिखेगा वो प्रभावी जीन का दिखेगा। और जब प्रभावी जीन का दिखेगा तो वहां हम नियम कौन सा लगाएंगे? प्रभाविता का नियम। जब F1 पीढ़ी में शुद्ध नस्ल का संकरण कराएंगे तो जो संतान मिलेगा सब में प्रभावी जीन का लक्षण दिखेगा। जब प्रभावी जीन का लक्षण दिखेगा तो इसे हम नाम देंगे प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम पृथक्करण का नियम या युग्मक की शुद्धता का नियम। अब जो युग्मक की शुद्धता है या पृथक्करण है, तो पृथक्करण का मतलब होता है कि अलगाव करना या अलग अलग होना। तो इसमें अलग अलग होगा क्या? तो जो F1 पीढ़ी का संतान मिला है वो विषम युग्मजी का होगा। और जब F1 पीढ़ी के संतान विषम युग्मजी के होंगे तो उन विषम युग्मजी के मिले हुए संतान का स्वपरागण फिर से कराएंगे तो इससे जो संतान बनेगा वो अलग अलग प्रकार का बनेगा। और जब अलग अलग प्रकार का बनेगा वो कहलाएगा पृथक्करण का नियम। और प्रभाविता पृथक्करण का नियम मेंडल के एक संकरण पर आधारित होता है। और जो तीसरा आपका है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इस नियम में हम लोग जब इस नियम को आगे बढ़ाएंगे तो ये नियम द्विसंकर पर आधारित होता है। जब ये द्विसंकर पर आधारित होता है, इसमें दो लक्षणों को एक साथ वंशागति के रूप में दर्शाएंगे। जब दो लक्षण एक साथ वंशागति के रूप में दर्शाए जाते हैं तो ये नहीं कि सिर्फ प्रभावी लक्षण प्रभावी के साथ संकर करेगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें प्रभावी लक्षण अप्रभावी के साथ, अप्रभावी लक्षण प्रभावी के साथ संकरण करके जो भी संतान बनाएगा इसे हम नाम देंगे स्वतंत्र अभिविहन का नियम। चलिए एक एक नियम को हम लोग देखते रहेंगे, आगे आगे लिखते रहेंगे। चलिए लिख लिया जाए। पहला चलिए लिख लीजिए प्रभाविता का नियम में पहला, इसमें रहेगा क्या? जब शुद्ध समयुग्मजी नस्लों के बीच संकरण कराते हैं तो प्राप्त F1 पीढ़ी में सभी संतानों में प्रभावी जीन का लक्षण प्रकट होता है। संतानों में प्रभावी जीन का लक्षण प्रकट होता है। अब जो लक्षण प्रकट होगा वो प्रभावी लक्षण, जो लक्षण प्रकट नहीं होगा अप्रभावी, और उस जीन को प्रभावी जीन तथा अप्रभावी जीन का नाम देते हैं। जो भी F1 पीढ़ी है उसमें सभी संतान प्रभावी लक्षण के होंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए उसका। शुद्ध लंबे पौधे, सीधा सीधा कर लीजिए, लंबे तथा बौने पौधे के बीच संकरण, बौने पौधे के बीच
संकरण। चलिए संकरण करा के देख लिया जाए। तो लंबे को हम लोग दर्शाएंगे, लंबे पौधे को कैपिटल टी की सहायता से, और बौने को दर्शाएंगे स्मॉल टी की सहायता से। लंबा, बौना। अब दोनों के बीच संकरण करा लिया जाए, एक कैपिटल टी दूसरे के स्मॉल टी के साथ, फिर यही कैपिटल टी दूसरे के स्मॉल टी के साथ, ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ, फिर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ। अब यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं कि जो संतान मिला हुआ है संकरण कराने पे F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में सब के सब संकर लंबे, संकर लंबे संतान बने हुए हैं। जब सब के सब संकर लंबे संतान बने हुए हैं तो यहाँ हम लोग नियम लगाएंगे प्रभाविता का नियम। ये रहेगा आपका प्रभाविता का नियम। अब जो दूसरा है पृथक्करण का नियम, उसको हम लोग लेंगे क्या। अब ये दोनों समयुग्मजी प्रकार का हो गया। अब जो F1 पीढ़ी में मिला हुआ है वो विषम युग्मजी का, और जब ये विषम युग्मजी का है तो इसे हम लोग F2 पीढ़ी में बढ़ाएंगे। आगे देख लिया जाए। चलिए पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब जो F1 पीढ़ी में संतान मिला है वो है कैसा, विषम युग्मजी, और विषम युग्मजी का बढ़ाएंगे हम लोग F2 पीढ़ी, और जब F2 पीढ़ी बढ़ाएंगे तो यहाँ सब अलग अलग प्रकार के लक्षण वाले मिलेंगे। जब अलग अलग प्रकार के लक्षण वाले मिलेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा पृथक्करण का नियम या युग्मक की शुद्धता का नियम। लिख लीजिए इसको। जब F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी में प्राप्त विषम युग्मजी विषम युग्मजी संतान का F2 संतान का F2 संकरण कराते हैं, संकरण कराते हैं तो सभी युग्मक कराते हैं तो सभी युग्मक अलग प्रकार के दिखते हैं, अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। जब ये अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं तो इसे नाम कौन सा देंगे, पृथक्करण, और दूसरा युग्मक की शुद्धता का नियम। और ये एक साथ रहने के बाद भी युग्मक की शुद्धता का नियम। चलिए इसको देख लिया जाए। अब यही आपको लेना है जो F1 पीढ़ी में बना हुआ संतान विषम युग्मजी। अब F1 पीढ़ी के संतान जो मिला हुआ है, एक ये आपका, दूसरा विषम युग्मजी। अब इन दोनों के बीच जब संकरण कराएंगे कैपिटल टी के साथ ये, फिर यही कैपिटल टी दूसरे के साथ,
ये, अब ये स्मॉल टी इसके साथ ये स्मॉल टी इसके साथ, ये आपका है F2 पीढ़ी। अभी जो हम F2 पीढ़ी देख रहे हैं, यहाँ जो बना है ये शुद्ध लंबा वाला और ये दोनों संकर लंबे और ये आपका है शुद्ध बौना। शुद्ध बौना। अब यहाँ जो आपका क्वेश्चन बन सकता है, जो पृथक्करण का नियम है उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात क्या रहेगा, तो इसका अनुपात भी लिख लीजिए, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो। अब जो जीनोटाइप का मतलब ऐसा लक्षण जो जीन के द्वारा दर्शाया जाएगा वो कहलाएगा जीनोटाइप, और फिनोटाइप का मतलब जिसे हम बाहर से देख के पता कर सकते हैं वो कहलाएगा फिनोटाइप। तो जो जीनोटाइप है वो देख लीजिए, ये शुद्ध वाला, ये शुद्ध वाला, तो ये दोनों अलग अलग प्रकार के, और ये दोनों विषम युग्मजी एक प्रकार का। तो ये इसमें 3 प्रकार के जीन दिख रहे हैं। जब 3 प्रकार के जीन दिख रहे हैं तो ये आपका हो गया 1:2, ये कितना 2 और ये कितना 1, ये हो जाएगा इसका जीनोटाइप रेशियो। अब जो इसका फिनोटाइप रेशियो है, संकर लंबा और प्लस शुद्ध लंबा दोनों को एक साथ रख लिया जाए तो ये मिला के 3, और जो छोटा वाला है वो 1:1, ये इसका हो जाएगा फिनोटाइप रेशियो। तो ये आपका हो जाएगा पृथक्करण का नियम या युग्मक की शुद्धता का नियम। अब जो तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, इसमें हम लोग 2 लक्षणों की वंशागति एक साथ दर्शाएंगे। जब 2 लक्षणों की वंशागति एक साथ दर्शाएंगे तो प्रत्येक कारक, चाहे वो प्रभावी हो या अप्रभावी हो, वो हमेशा प्रभावी है तो ये नहीं कि केवल प्रभावी के साथ बल्कि अप्रभावी के साथ भी जुड़ सकता है, और अप्रभावी वाला प्रभावी के साथ भी जुड़ सकता है। तो ये इसे हम नाम देंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का। चलिए उसको भी लिख लिया जाए। चलिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम तीसरा। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसमें 2 लक्षणों की वंशागति एक साथ कराई जाएगी। गोल तथा पीला बीजपत्र, पीला बीजपत्र ये, और इसी का विपरीत जो रखा जाएगा झुर्रीदार तथा हरा बीजपत्र। ये इनके बीच हम संकरण कराएंगे तब हमें मिलेगा। अब गोल को दर्शाएंगे किसके द्वारा, कैपिटल R की सहायता से। पीला को दर्शाएंगे कैपिटल Y की सहायता से। तो ये आपका गोल पीला, दूसरा
झुर्रीदार और हरा। अब ये नहीं कि झुर्रीदार का होता है रिंकल, ये नहीं कि रिंकल के लिए हम लोग डब्लू अल्फ़ाबेट का उपयोग करेंगे, ऐसा नहीं। जो भी प्रभावी अप्रभावी वाला है हमेशा उसके स्मॉल और कैपिटल लेटर का ही यूज करेंगे। प्रभावी के लिए हमेशा कैपिटल लेटर, अप्रभावी के लिए हमेशा स्मॉल लेटर। तो झुर्रीदार हरा अप्रभावी के रूप में तो यहाँ रख लिया जाए आर, ये हो जाएगा किसके लिए, झुर्रीदार के लिए, और हरा के लिए स्मॉल वाई। अब पहले इसका हम करेंगे F1 पीढ़ी। जब इसका हम पहले F1 पीढ़ी करेंगे तो यहाँ से जो मिलेगा हमें एक R और एक Y इसके पास से, यहाँ से मिलेगा एक R एक Y यहाँ से। अब इनसे जो युग्मक आपको बनाना है, तो युग्मक बनाने के लिए मैं प्रक्रिया दे रहा हूँ। इस प्रकार से आप युग्मक किसी भी का निकाल सकते हैं। तो यहाँ से दोनों से युग्मक लेना है और F2 पीढ़ी करना है, क्योंकि जो F1 पीढ़ी का है ये सेम ऐसे ही बनेगा। अब अगर हम इसको साथ साथ रखें तो R को R के साथ, Y को Y के साथ, तो ये आपका हो गया F1 पीढ़ी का। अब इसका हमें बढ़ाना है ये F1 पीढ़ी का। अब इसका करना है F2 पीढ़ी, और जब इसका हमें F2 पीढ़ी करना है तो युग्मक आपको चाहिए। युग्मक बनाने के लिए आपको करना क्या है, पहले ये कैपिटल R और ये दूसरा स्मॉल r। अब इस दोनों कैपिटल और स्मॉल y को जोड़ दीजिए इसके साथ, कैपिटल Y स्मॉल y। ऐसे ही दूसरे वाले के साथ कैपिटल Y स्मॉल y। अब जब हम इसको रखेंगे तो यहाँ से आपको युग्मक मिल जाएगा R Y, ये हो गया। अब दूसरा वाला कौन सा रहेगा, कैपिटल R स्मॉल y। अब तीसरा वाला स्मॉल r और कैपिटल Y। चौथा कौन सा रहेगा, स्मॉल r स्मॉल y। तो ये आपके सभी युग्मक मिल गए हैं। अब इन्हीं सभी युग्मक का हम लोग F2 पीढ़ी बढ़ाएंगे। तो अब ये नहीं, अब ये है प्रभावी तो ये अप्रभावी के साथ भी जुड़ेगा प्लस प्रभावी के साथ भी जुड़ेगा। तो ये आपका रहेगा स्वतंत्र विभजन का नियम। जब जो संतान मिला हुआ है, जो भी युग्मक हमारा है, वो युग्मक हमेशा प्रभावी अप्रभावी के साथ, अप्रभावी प्रभावी के साथ जुड़ेगा। तो इसे हम नाम देंगे स्वतंत्र विभजन का। इसको देख लिया जाए आगे। तो यहाँ तक आपका F1 पीढ़ी। इस F1 पीढ़ी का हम लोग बनाए क्या, युग्मक, ये बनाए हैं युग्मक। अब इसका हमें बढ़ाना है F2 पीढ़ी। तो आगे बढ़ा लिया जाए इसका F2 पीढ़ी। तो जो आप ये इतना जो है उसको रख लीजिए, RY ये कैपिटल रहेगा RY और चौथा RY। अब सेम, ये तो एक साइड हो गया आपका मादा का और एक साइड कर लीजिए नर का। तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हटा दिया जाए यहाँ से। RY चलिए अब इनके बीच संकरण करा लीजिए। ये कैपिटल R इस स्मॉल, ये कैपिटल R इस कैपिटल R के साथ, तो दोनों हो जाएगा कैपिटल R। फिर ये कैपिटल Y इस कैपिटल Y के साथ। तो ऐसे ही आपको सबको सबके साथ रख लेना है। अब ये कैपिटल R इस कैपिटल R के साथ, फिर ये कैपिटल Y इस Y के साथ। अगला, अब ये कैपिटल R इस स्मॉल r के साथ,
ये कैपिटल वाई इस कैपिटल वाई के साथ। अगला, अब ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर, फिर ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगला, अब ये कैपिटल दोनों आर, अब ये कैपिटल ये स्मॉल। अगला, ये कैपिटल आर, अब दोनों स्मॉल वाई। अगला, अब ये कैपिटल आर यहाँ से स्मॉल आर, और यहाँ से स्मॉल वाई, यहाँ से कैपिटल वाई। आगे, अब ये वाला कैपिटल आर इस वाले स्मॉल आर के साथ, अब ये वाला स्मॉल वाई इस स्मॉल वाई के साथ। आगे, ये स्मॉल आर इस कैपिटल आर के साथ करेंगे, ये प्लस दोनों कैपिटल वाई। अगला, अब ये स्मॉल आर ये कैपिटल आर के साथ, फिर ये स्मॉल और ये कैपिटल। आगे आपका ये और ये दोनों बनेगा स्मॉल आर और ये दोनों कैपिटल वाई के रूप में। अगला, ये स्मॉल आर ये स्मॉल आर, अब ये कैपिटल वाई ये स्मॉल वाई। लास्ट वाला, अब एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, फिर ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आगे, अब ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर, फिर यहाँ से दोनों वाई स्मॉल। आगे, अब यहाँ से स्मॉल आर फिर इसके पास भी स्मॉल आर, अब ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब लास्ट में जो आपका है ये आर दोनों स्मॉल का और ये वाई दोनों स्मॉल का। तो ये हो गया आपका F2 पीढ़ी, ये हम बढ़ाए हैं F2 पीढ़ी। अब इस पीढ़ी का भी जैसे हम लोग पृथक्करण में जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात रखे हुए थे, तो इसमें भी जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात आपको रखना है। तो वो किसका किसका अनुपात लिया जाएगा वो देख लिया जाए। तो हम लोग दो लक्षण रखे हैं, गोल प्लस पीला, पहला हो गया। दूसरा कौन सा था, झुर्रीदार और हरा, ये तो आपका रहेगा ही। अब इसके अलावा कुछ इसके बीज के भी संतान बने हुए हैं। जब कुछ बीज के संतान बने, वो कौन कौन सा बना हुआ है, कितना कितना, उसको रख लिया जाए। चलिए, पहले गोल पीला, अब दूसरा कौन सा है, झुर्रीदार, गोल पीला झुर्रीदार हरा। फिर अब दोनों के बीच, अब एक बार गोल को हरा के साथ कर लीजिए, फिर एक बार पीला को झुर्रीदार के साथ कर लीजिए। तो ये आपका जो संतान बनेगा वो इसके अनुसार हम लोग अनुपात को प्राप्त कर लेंगे। अब अगला होगा आपका गोल प्लस झुर्रीदार, गोल प्लस झुर्रीदार, फिर पीला गोल, गड़बड़ हो गया यार।